सो यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या इफेक्ट होते हैं जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है. सो फर्स्ट, द ओल्ड पार्टनरशिप comes to an end and a new partnership comes to an into existence. पुरानी पार्टनरशिप पूरी की पूरी हट जाती है, पूरी एक नई पार्टनरशिप डीड बनती है. न्यू पार्टनर बिकम एंटाइटल्ड टू द शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. पुराने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा उसको नहीं मिलेगा, फ्यूचर प्रॉफिट का उसको हिस्सा मिलेगा. एंड therefore the combined share of old partners get reduced. जैसा कि अभी हमने देखा कि पहले जो पुराने शेयर थे उनको इतना हिस्सा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही अब नया पार्टनर आया उनका पुराना हिस्सा कम हो जाता है. न्यू पार्टनर contributes an agreed amount of capital in the cash or in kind. ठीक है, हमें पता है एक नया पार्टनर आएगा तो उसको कैपिटल लाना पड़ेगा. अब वो जो कैपिटल है वो कैश में भी हो सकता है और काइंड में भी हो सकता है, राइट. Balance of accumulated profit and loss reserve fictitious assets appearing in the books on the date of admission is distributed to the old partners. मतलब जो बैलेंस शीट में हमें पता है एक शेयर कैपिटल होता है और होते हैं जो भी accumulated profits होते हैं, जैसे कि गुडविल, जैसे कि रिजर्व्स हो गए या P&L हो गया, या फिर इस तरीके के जो भी प्रॉफिट्स जो रहते हैं वो पुराने पार्टनर्स आपस में बांटते हैं. क्यों? क्योंकि नए पार्टनर को वो नहीं दिया जाएगा. अब पूरी की पूरी एक नई फर्म बन रही है, तो जितना भी हमारे पास जनरल रिजर्व्स या जो भी रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं वो सारे हम पुराने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. एसेट्स आर रीवैल्यूड एंड लायबिलिटीज आर रीअसेस्ड. हमें पता है एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट, और जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है वो पुराने पार्टनर को पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे दिया जाता है. अकाउंटिंग, द गुडविल ऑफ द फर्म इज रीवैल्यूड एंड द न्यू पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द कैश. गुडविल को भी रिवैल्यू किया जाता है. सो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं बात करूँ, हमें जो स्टेप्स फॉलो करने हैं वो ये रहेंगे. फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा. हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा कि भाई पुराने पार्टनर्स कितना हिस्सा शेयर कर रहे हैं. सेकंड, गुडविल का कैलकुलेशन होगा कि जो पुराने पार्टनर्स ने इतने साल तक किया था तो नए पार्टनर की क्या गुडविल होगी, गुडविल का कैलकुलेशन किया जाएगा और किस तरीके से गुडविल का ट्रीटमेंट होगा हमें वो देखना है. थर्ड इज रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने के लिए. एंड द लास्टली हम बनाते हैं अभी लास्ट नहीं है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपिटल अकाउंट. एंड द लास्ट इज बैलेंस शीट. कैपिटल अकाउंट में हम सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. गुडविल का भी इफेक्ट आएगा, रिवैल्यूएशन का भी इफेक्ट आएगा, साथ ही साथ बैलेंस शीट, जो पुरानी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स है, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, उन सब का इफेक्ट भी हमें कैपिटल अकाउंट में देखने को मिलेगा. और फाइनली हम बनाएंगे यहाँ पर बैलेंस शीट. तो जो हमारे स्टेप्स रहेंगे वो सारे ये रहेंगे: कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसा कि हमने बात किया फर्स्ट स्टेप हमारा है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो इसके अंदर हमें दोनों चीजें निकालनी है कि नए पार्टनर और जो पुराने पार्टनर है उनका क्या नया प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा, साथ ही साथ क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा. सो हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, हम इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं. A and B are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 3:2. So यहाँ पे A and B का पुराना रेशियो है 3:2. मतलब मैं बोल दूंगी 3/5 और 2/5. 3 + 2 is 5, तो 3/5 2/5 ये उनका है ओल्ड शेयर. C नया पार्टनर आया और उसको बोला गया कि उसका शेयर है 1/4. कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हमें पता है इसमें क्या करना है, पूरे फर्म का होता है 1. अगर C का 1/4 है तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा, 3/4. 1 - 1/4 इज 3/4. अब जो पार्टनर A और B है वो इस 3/4 को 3:2 के शेयर में ले लेंगे. तो 3/4 को A का शेयर होगा 3/5 और B का शेयर होगा 2/5. सो यहाँ पर न्यू रेशियो आया A का 9/20 और B का आया 6/20 और C का है 1/4.
1/4 है, इसलिए हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। सो 1/4 के डिनोमिनेटर को अगर सेम करेंगे सो हमारा आ जाएगा 1/4 इंटू 5/5 5/20। तो ये होगा इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 9:6:5। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की अगर बात करें कि ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है, तो सिंपली हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे। ये ए और बी का न्यू रेशियो है। 3:2 ए और बी का ओल्ड रेशियो है। तो ओल्ड माइनस न्यू इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही हमें हमेशा कैलकुलेट करना है। तो अगर पॉजिटिव आता है, आंसर प्लस में आएगा, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो वो होगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो यहाँ पर ए और बी ने कितना सेक्रीफाइस, किस रेशियो में सेक्रीफाइस किया है? 3:2। यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम होने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर डिनोमिनेटर यहाँ पर आपको ये नहीं देखना कि 3 + 2 5 होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं देखना। डायरेक्टली यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा 3:2। When the old ratio of old partner, share of new partner and the new ratio of old partner are given. Illustration 2 start करते हैं। A and B are the partner of the firm sharing profit in the ratio 2:1. Okay, हमें old ratio दिया है old partner का। C का share है 1/5. The profit sharing ratio of A and B would be 2:3. यहाँ पर new ratio जो है वो खाली A और B का दिया है, राइट? यानी कि इसमें ये बोला गया है, पहले हम निकालते हैं कि रिमेनिंग शेयर कितना है। पूरी फर्म का शेयर होता है 1, सी का है 1/5, तो रिमेनिंग शेयर हुआ 4/5। लास्ट सम में हमने क्या किया था, इस 4/5 को ए और बी ने 2:1 में डिवाइड किया था, राइट? लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पर ए और बी 2:1 में डिवाइड नहीं करेंगे। ए और बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 2:3, मतलब वो इस 4/5 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। सो स्टेप वही रहेगा, लेकिन यहाँ पे जो ए और बी का शेयर है वो चेंज हो गया। सो सेम रहेगा 4/5 जो है उसको ए और बी 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, ना कि 2:1 के रेशियो में। तो 2:3, राइट? सो ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर जो रेशियो आएगा वो आएगा 8/25, 12/25। सी का है 1/5, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो हमारा आ जाएगा 5/25। न्यू रेशियो इज 8:12:5। Illustration number 3. A and B are the partners in the firm sharing profit and loss in the ratio 4:3. They admitted C as a partner with 1/7 share. C obtained 2/21 share from A and 1/21 from B. अब यहाँ पर आपको दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे। अभी तक जो हमने इलस्ट्रेशन 1 और 2 किया था वो बहुत ही सिंपल सा था कि नया पार्टनर आ रहा है, उसका शेयर दिया है, हमें क्या स्टेप करना है, हम रिमेनिंग शेयर निकालते हैं और जो भी गिवन शेयर होता है उससे मल्टीप्लाई करके हम नए पार्टनर का शेयर निकाल लेते हैं। अब आपको जो क्वेश्चन दिखेंगे उसमें आपको दो वर्ड्स दिखेंगे जिस पे आपको फोकस करना है, फ्रॉम एंड ऑफ। ऑफ क्योंकि इस क्वेश्चन में नहीं है इसीलिए अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं करूंगी, अभी मैं बात करूंगी फ्रॉम की। सो यहाँ पर क्या बोला है कि ए और बी पार्टनर्स है, ए और बी पार्टनर है, ए और बी का रेशियो है 4:3, राइट? सी का जो शेयर है वो है 1/7, सी का पूरा शेयर बोला गया है 1/7। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो सी का जो शेयर है वो 1/7 है, वो 2/21 ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम ए, मतलब 2/21 उसको मिलेगा ए से, ए के शेयर से, और बी से उसको मिलेगा 1/21। यानी यहाँ पर हमें रिमेनिंग शेयर नहीं निकालना, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जो ए का शेयर है दैट इज ए का शेयर है 4/7, ए के शेयर में से वो कितना ले रहा है, यहाँ पे लिखा गया है फ्रॉम। अगर आपको बोला जाए कि नया पार्टनर इज टेकिंग शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर,
तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, ये जो होता है वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेते हैं, यानी ए अपने शेयर का 2/21 हिस्सा देगा सी को, यानी उसका पहले शेयर था 4/7 उसमें से 2/21 हिस्सा वो सी को दे देगा, तो रिमेनिंग शेयर ए का कितना बचेगा, यहाँ पर हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 7 3 21 4 3 12 12 माइनस 2 दैट इज 10/21। ये जो 10/21 शेयर आया है वो ए का न्यू शेयर है। क्या किया हमने इसके अंदर, ओल्ड शेयर दिया था 4/7 ए का और बोला गया कि इसमें से वो 2/21 हिस्सा सी को दे रहा है, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, इसके हिस्से में से हम 2/21 माइनस कर देंगे, तो ए का हिस्सा कितना बचेगा, 10/21, और जो 10/21 होगा वो ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, राइट। सो 10/21 यहाँ पर ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया। सेम गोज विथ बी, बी का ओल्ड शेयर है 3/7, कितना दे रहा है बी, 1/21 हिस्सा दे रहा है सी को, तो -1/21, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8/21, यानी न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बी का वो हो गया 8/21, और सी का तो हमें पता है 1/7, इसका हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तो हमारा आ जाएगा सी का 3/21, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा 10:8:3, राइट। सो यहाँ पर हमें जब ये बोला गया हो कि सी स्पेसिफिकली ए और बी में से कितना कितना ले रहा है, तो हम पुराने पार्टनर के शेयर में से डायरेक्टली वो माइनस करेंगे, जब हमें लिखा गया हो फ्रॉम, कि डायरेक्टली वो उनके हिस्से में से इतना ले रहा है। अगर आपको आंसर आपका चेक करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ चेक करने के लिए नहीं, इसको थोड़ा समझने के लिए, कि सी ऑब्टेन कर रहा है 2/21 ए से, 1/21 बी से, यानी अगर मैं 2/21 प्लस 1/21 करूं तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए, 1/7, राइट, क्योंकि वो इतना इतना हिस्सा ले रहा है ए और बी में से। तो देखते हैं आंसर इतना आएगा 21 3 3 1 जा 3 3 7 जा 21, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 1/7, राइट। इससे हम अगर पिज्ज़ा का एग्जाम्पल भी हम ले, सपोज ये इतना हिस्सा है, राइट, यहाँ पे बोला गया है 4:3, यानी ए का हम मान लेते हैं ये हिस्सा है 4/7 और बी का हिस्सा है 3/7। सी आया और सी ने कहा कि भाई मैं ए में से लूँगा 2/21, यानी इतना हिस्सा मैं ए का लूँगा और 1/21 इतना हिस्सा मैं बी का लूँगा, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इन दोनों के शेयर को माइनस करके अगर प्लस करेंगे तो ये इतना हिस्सा सी का आना चाहिए। वो ही हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली किया है कि दोनों के शेयर में से हमने वो माइनस किया और वहाँ पे सी का न्यू रेशियो आ गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करें तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 2/21 1/21 2:1, क्योंकि ए और बी अपना इतना इतना हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, illustration 4. A and B are the partner of the firm sharing profit and loss in the ratio 5:3. They admit C, a new partner who acquired 1/4 share in the firm. Okay, यहाँ तक तो क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट बोला है C obtain his share from A and B in the ratio 3:1. सिमिलर क्वेश्चन है, खाली इसमें आपको ये देखना है कि ये बोला गया है कि वो अपना हिस्सा किस रेशियो में ले रहा है, 3:1। तो बस प्रीवियस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली दे रखा था कि 2/21 1/21 शेयर ले रहा है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो अपने शेयर को किस रेशियो में ले रहा है, 3:1, यानी वो ए से लेगा 1/4 इंटू 3/4, ए से लेगा वो 3/16 और बी से लेगा 1/4 इंटू 1/4 दैट इज 1/16। तो इतना हिस्सा वो ए से लेगा और इतना हिस्सा वो बी से लेगा। बाकी का क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ए एंड बी आर द पार्टनर, they admitted C as a new partner. A sacrificed 1/5 of his share. जैसा कि मैंने कहा था, एक आपका रहेगा फ्रॉम, एक आपका रहेगा ऑफ। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है,
हम उस चेंज को समझेंगे। पहले मैं ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंस बताती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सपोज आपके पास 10 चॉकलेट्स है और आपको कहा जाए कि आप इन चॉकलेट्स में से 2 चॉकलेट्स आपको सी को देनी है, यू हैव टू गिव 2 फ्रॉम योर शेयर, तो आप क्या करोगे, आपके शेयर में से आपको देनी है, तो आप 2 चॉकलेट्स माइनस करोगे और 8 चॉकलेट्स उसको दे दोगे। अगर आपको यही कहा जाए कि आप यू हैव टू गिव 25% ऑफ योर शेयर, तो यहाँ पर आपको 25 चॉकलेट्स नहीं देनी है। अगर ऑफ आए यानी आपको बोला है कि आपके हिस्से का, फ्रॉम का मतलब होता है आपके हिस्से में से, तो आप जब आपके हिस्से में से देने की बारी है तो आप डायरेक्टली माइनस करोगे। लेकिन जब आपको बोला जाए कि आपको आपकी चॉकलेट्स का 20 देना है, तो आप यहाँ पर 20 मल्टीप्लाई करोगे 20/100, क्योंकि यहाँ पे मैंने परसेंट बोला है, और इस तरीके से जो आंसर आएगा वो आएगा सेक्रीफाइस। जब भी फ्रॉम आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमने देखा कि 4/7 था, उसमें डायरेक्टली हमने 2/21 माइनस कर दिया, राइट। ये जो 2/21 माइनस किया था वो क्या था, सेक्रीफाइस, कि भाई इतना हिस्सा ए सेक्रीफाइस कर रहा है। सेम क्वेश्चन अगर मैं ऑफ के लिए बोलूं कि मुझे बोला जाए कि जो ए है, ए हैज टू सेक्रीफाइस 2/21 ऑफ हिज शेयर, तो यहां पर मैं सेक्रीफाइस निकालूंगी 2/21 और मेरा जो आंसर आएगा 8/147, ये होगा उसका सेक्रीफाइस, राइट। यहाँ पर जब आपको बोला जाए कि ए हैज टू सेक्रीफाइस 2/21 ऑफ हिज शेयर, मतलब अपने शेयर का 2/21 हिस्सा सेक्रीफाइस करना है, तो ए के शेयर का 2/21 हिस्सा कितना है, 8/147, यानी इसके अंदर पहले हमें निकालना पड़ेगा कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, उसके बाद फिर हम न्यू शेयर निकालेंगे कि 4/7 माइनस 8/147, यानी जब भी ऑफ आता है तो एक स्टेप इंक्रीज हो जाता है। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना उसको सेक्रीफाइस करना है, पर जब फ्रॉम दिया होता है तो इसमें हमें डायरेक्टली बता रहे हैं कि भाई वो अपने शेयर का इतना हिस्सा, अपने में से इतना शेयर दे रहा है, राइट। सो फ्रॉम में हम डायरेक्टली माइनस करते हैं क्योंकि वो अपने शेयर में से हिस्सा दे रहा है, लेकिन ऑफ मतलब वो अपने शेयर का हिस्सा इतना दे रहा है, तो उसमें पहले हमें सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना होगा। ये जो आंसर आएगा ये हमें मिलेगा कि ए इतना सेक्रीफाइस करेगा, और उसके बाद फिर हम उसको उसमें से माइनस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एक स्टेप इंक्रीज हो गया, हमें यहाँ पे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा इन द केस ऑफ ऑफ, लेकिन जब फ्रॉम दिया होता है तो वहां पर सेक्रीफाइस ऑलरेडी गिवन ही होता है। क्वेश्चन हम यहाँ पर करके देखते हैं। A and B are the partner. They admitted C as a new partner. A sacrificed 1/5 of his share and B sacrificed 1/4 of his share. पहले हम खाली A की बात करेंगे। A का हिस्सा कितना है? They admitted, ठीक है, हमें A का हिस्सा नहीं बोल रखा, और जब भी नहीं दिया रहता तो हम 1:1 लेते हैं, यानी A का ओल्ड शेयर है 1/2। A के लिए क्या बोला है, A sacrificed 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी हमें पहले निकालना पड़ेगा कि भाई कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, तो इससे हमारे पास आया 1/10, यानी ए 1/10 अपने शेयर में से सेक्रीफाइस करेगा। अब हम निकालेंगे ए का न्यू शेयर, दैट इज 1/2 माइनस 1/10, सो यहाँ पर आ गया जो भी आपका आंसर आएगा, राइट। अगर इनको यही सेम चीज में फ्रॉम देना हो तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या देते हैं कि ए सेक्रीफाइस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, तो हम डायरेक्टली 1/10 को माइनस कर देते हैं, राइट। लेकिन इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, इन्होंने क्या कहा, ए सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ हिज शेयर, तो पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ा कि वो कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, और उसके बाद फिर हमने उसमें से माइनस किया, राइट। सो यहाँ पर ए का आ गया सेक्रीफाइस 1/10,
और बी का भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर आ गया 1/8। अब इनका न्यू शेयर निकालेंगे, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस आ जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बस इतने ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं। हमने फ्रॉम कर लिया, हमने ऑफ कर लिया, और हमने रिमेनिंग वाला भी एक जो इजी सिंपलेस्ट क्वेश्चन था हमने वो भी कर लिया। इसमें अब थोड़ा बहुत ट्विस्ट हो सकता है। उसके अलावा जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है ऑन द सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो वो यही टाइप है। यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम वो भी देख लेते हैं। हम क्वेश्चन रीड करेंगे, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दूंगी। A and B are the partner of a firm sharing profit and loss in the ratio 2:1. C is admitted as a new partner from 1/4/17. Okay, अभी तक तो खाली simple information है। A sacrifice 1/12 from his share while B sacrifice 1/6 from his share to C. Determine the sacrificing ratio. जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पर from है तो डायरेक्टली ये हमें sacrificing ratio दिया हुआ है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट, A, B, C are the partner of a firm. Their profit sharing ratio is 1/2, 3/10 and 1/5. They admitted D as a new partner for 1/6 share. C would retire his original share after D's admission. Calculate new profit sharing ratio. Okay. So यहाँ पे बोला गया है कि 3 पार्टनर्स है, तीनों पार्टनर के शेयर दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डिनोमिनेटर अलग है, तो सबसे फर्स्ट जो आपका टास्क है वो ये रहेगा कि आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करो। डी के लिए बोले कि एज अ पार्टनर डी एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, सी वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। मतलब सी ने बोला कि मैं मेरे शेयर को चेंज नहीं करूंगा, सी का शेयर उतना ही रहेगा। सो एक बार मैं ये वाला क्वेश्चन समझा देती हूँ, एक्सप्लेन करूंगी। सो सबसे पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 5:3:2। डी का शेयर है 1/6। अब क्योंकि सी ने कहा है कि मैं मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं करूंगा, तो डी का अगर है 1/6 तो सी का भी रहेगा 1/5। तो यहाँ पर हम रिमेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 1/6 माइनस 1/5। ये डी का शेयर है और ये सी का शेयर है, क्योंकि सी के शेयर में भी कोई चेंज नहीं होना, राइट। सो यहाँ पर इस तरीके से रिमेनिंग रेशियो आएगा और रिमेनिंग रेशियो ए और बी में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन पूरा सेम है। इलस्ट्रेशन 8, 9 आप खुद ट्राई करेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर वो डाउट्स को कवर कर लूँगी।